ज्ञान सागर के स्रोतों से जुड़े आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी बात है जो बिल्कुल अलग है, एकदम असाधारण। ये किसी आम विषय पर चर्चा नहीं है, बल्कि उन सभी सच्चे साधकों के लिए एक बेहद गहरा और ईश्वरीय संदेश है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस शक्तिशाली विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दर्शन हमसे क्या कहना चाहता है। सारे देवता झुक गए थे जिस शक्ति के आगे। अब सोचें जरा, ये लाइन अपने आप में कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। स्रोत के अनुसार यहां हम किसी मामूली ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। ये महादेव की वो सर्वोच्च शक्ति है जिसमें किस्मत की लकीरों को पूरी तरह से पलट देने की क्षमता है। जब हम इस तरह के संदेश का विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा पल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत है। ज्ञान सागर के अनुसार इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारा वो बीता हुआ कल है, वो पीड़ा जो रो रहा था, जो हारा था, और ठीक उसके सामने एक चमकते हुए भविष्य का पक्का वादा है। हंसेगा, जीतेगा, मजबूत बनेगा। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि जब महाकाल की कृपा होती है तो दिशा ही बदल जाती है। गहरा दुख एक ऐसी ताकत में बदल जाता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, स्रोत मानता है कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। लेकिन इस आत्मिक शक्ति तक पहुंचने से पहले एक ऐसी जगह आती है जहां से हम सब गुजर चुके हैं। एक सवाल कि मेरे साथ ही क्यों? जिंदगी के मुश्किल दौर में जब चारों तरफ निराशा होती है, तो ये सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है। दरअसल ये उस तकलीफ को पूरी तरह स्वीकार करने की बात है, जो सच कहूं तो हमारी आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम होती है। उन अंधेरी रातों में जब लगता है कि सब कुछ टूट चुका है, वहीं से तो नई शुरुआत की नींव पड़ती है। इस ईश्वरीय क्रम को एक सफर की तरह देखते हैं। सबसे पहले आती है सबसे अंधेरी रात, जब लगता है कि सब बिखर गया। फिर आती है जागृति की भोर, यानी वो वक्त जहां स्रोत कहता है कि महादेव का सहारा मिलता है। और आखिर में एक नया दिन, जो एक नई, न रुकने वाली शक्ति से भरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी लगा कि हम अकेले हैं, वो ईश्वरीय शक्ति हर पल मौजूद थी, जो चुपचाप उस निराशा को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल रही थी। अब यहां एक प्रैक्टिकल बात, सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाना काफी नहीं है, कुछ कदम हमें खुद भी उठाने होंगे। स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि सबसे पहले उन इशारों को पकड़ना होगा, जैसे अचानक से मिला कोई मौका या कोई खास संदेश। दूसरा कदम है उस रास्ते को पहचानना जो दिखाया गया है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उस रास्ते पर चलने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। क्योंकि देखिए, ईश्वर रास्ता तो दिखा देते हैं, पर उस पर चलना तो हमें ही पड़ता है ना। और यही बात हमें जोरदार आह्वान की तरफ ले जाती है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। सच मानिए, ये कोई मामूली कोट नहीं है। ज्ञान सागर का ये एक बहुत ही क्लियर संदेश है कि हर इंसान के अंदर वो ताकत छुपी है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर के डर को एकदम पीछे छोड़ दिया जाए और पूरी एनर्जी के साथ अगला कदम बढ़ाया जाए। यहाँ जो पॉइंट है ना, वो वाकई दिलचस्प है। ये पूरी स्थिति एक स्पिरिचुअल फिल्टर, यानी आध्यात्मिक छलनी की तरह काम करती है। एक तरफ वो लोग हैं जो आगे बढ़ने से रोक रहे थे, या जो इस मुश्किल सफर को समझ ही नहीं पाए, अब उन्हें पीछे छोड़ना जरूरी बताया गया है। और दूसरी तरफ वो लोग जो उस बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े रहे। ये स्रोत साफ करता है कि हमारी असली ताकत उन गिने चुने लोगों में ही है, और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान सागर के इस विश्लेषण का एक और बड़ा हिस्सा ये है कि ये बदलाव सिर्फ दिमागी शांति तक ही सीमित नहीं है। इसके बहुत ही प्रैक्टिकल, रियल लाइफ रिजल्ट्स हैं, जैसे आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आना, रिश्तों में वापस से वो मिठास आना, और एक ऐसा आत्मविश्वास जो आसमान छू रहा हो। ये वो ठोस आशीर्वाद हैं जो सही रास्ते पर चलने वालों के लिए तय माने गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि ईश्वरीय कृपा जिंदगी के हर हिस्से को कितना बेहतर बना सकती है। लेकिन जब हम इतनी ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, तो एक चीज है जो हमें वापस जमीन पर रखती है, और वो है विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। देखिए, जब बड़ी कामयाबी और ताकत आती है ना, तो अहंकार का आना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए विनम्रता एक एंकर की तरह काम करती है। ये याद दिलाती है कि कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये सब उसी कृपा का एक उपहार है। जमीन से जुड़े रहना और हमेशा शुक्रगुजार होना, यही वो अकेली चाबी है जो सफलता को हमेशा के लिए बनाए रखती है। और इन सब बातों के बिल्कुल केंद्र में
एक परम मंत्र है, ओम नमः शिवाय। स्रोत कहता है कि जब भी डर सताए या कोई बहुत बड़ा संकट सामने आ खड़ा हो तो ये मंत्र एक अचूक हथियार का काम करता है। ये बताता है कि ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी को भी बड़ी से बड़ी चुनौती और घने से घने अंधेरे से बाहर खींच लाने की पूरी ताकत रखता है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ज्ञान सागर के साजिश का सबसे सटीक निचोड़ निकल कर आता है, महादेव ने चुना है, जीत तय है। जिन सच्चे साधकों ने उस आग में तप कर खुद को साबित किया है और अपने विश्वास पर डटे रहे हैं, उनकी आखिरी जीत का ये एक तरह से ऐलान है। और सच कहूं तो इस ऊर्जा और अटूट विश्वास को गहराई से समझना ही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा मकसद रहा है। आखिर में स्रोत पर आधारित हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हम सब इस ईश्वरीय संकेत को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का मौका है। ज्ञान सागर के इन विचारों पर मनन जरूर कीजिएगा और इस आध्यात्मिक प्रवाह से हमेशा जुड़े रहिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।